नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो, टेक महिंद्रा, इंडियन होटल्स जैसे कुछ कंपनियों के क्वार्टरली नतीजे आ गए हैं। इस पे चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो के बारे में। बाजार बंद होने के बाद इसके कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला है Q3 का। हालांकि आज दिन भर इसका शेयर दबाव में देखने को मिला है। तो रिजल्ट का ओवरऑल देखें तो रिपोर्ट जो है वो सॉलिड फाइनेंशियल, रेवेन्यू, मार्जिन और नेट प्रॉफिट है। सभी एक्सपेक्टेशन के इर्द गिर्द देखने को मिले हैं। विप्रो की जो गाइडेंस है Q4 FY25 के लिए वो भी एक्सपेक्टेशन से बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं और कंपनी की तरफ से जो रेवेन्यू फोरकास्ट की गई है वो डिक्लाइन दिखाई गई है 1% या 1% से 1% की लॉस दिखाई गई है। अगर अन्य चीज़ों की बात करें, सरपासिंग मार्केट की, तो इसकी एक्सपेक्टेशन -1% से 0.5% रखी गई है। तो कंपनी ने यह भी बताया है कि उसने 12 क्वार्टर में हाईएस्ट मार्जिन रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। इसके पीछे की जो है स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रहा है। इसके अलावा विप्रो ने कुछ मेजर डील भी हासिल की है। कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो रेवेन्यू जो है इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.1% बढ़ा है। ये एस्टिमेट से ज़्यादा है क्योंकि इसका एस्टिमेट जो था 22,218 करोड़ रुपए का रखा गया था, लेकिन इस बार कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है 22,319 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट 4% इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। ये भी एस्टिमेट से बेहतरीन देखने को मिल रहा है। 3,367 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि इसका एस्टिमेट लगाया था 3,057 करोड़ रुपए के आसपास है। एबिट भी इनका 5% इंक्रीज हुआ है और मार्जिन जो है वो 17.3% रही है। इसकी एस्टिमेट 16.33% रखी गई थी। तो ये विप्रो का है। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा का जो रिपोर्ट है काफ़ी मिला जुला देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो गिरती हुई नज़र आ रही है, जबकि मार्जिन जो है एक्सपेक्टेशन के आसपास देखने को मिला है। दरअसल कंपनी का जो कम्युनिकेशन वर्टिकल रिमाइन वीक है, वो 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है कंस्टेंट करेंसी में। वहीं 2.4% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है कंस्टेंट करेंसी में। हालांकि ओवरऑल रेवेन्यू जो है कंस्टेंट करेंसी में वो इंक्रीज हुआ है 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 1.3% ईयर ऑन ईयर। कुछ अन्य की बात करें तो जो रेवेन्यू है बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला है। ये 13,285 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल 13,313 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। और कंपनी का जो एबिट है वो 5% बढ़ा है। 13,050 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिट इस बार दर्ज किया है, जो पिछले साल 12,080 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन जो है 9.6% से बढ़कर 10.2% रही है। नेट प्रॉफिट 21% कंपनी की डाउन हुई है। 988 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 1,257 करोड़ रुपए रहा था। इंडियन होटल्स की बात करें तो इसके जो रेवेन्यू है वो 29% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, 2,533 करोड़ रुपए कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल 1,964 करोड़ रुपए रहा था। एबिट की बात करें तो कंपनी की जो एबिट है, एबिटा, वो 31.3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 962 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल 733 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 37.3% से बढ़कर 38% हो गई है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी की 32.5% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। 633 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल
ये 477 करोड़ रुपए रहा था। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू 4.5% से ज़्यादा डाउन हुआ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इस बार कंपनी का 1261 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल 1322 करोड़ रुपये रहा था। एबिटा इसका हालांकि बढ़ा है 22% ईयर ऑन ईयर, 133 करोड़ रुपये कंपनी ने दर्ज किया है, जो पिछले साल 109 करोड़ रुपये रहा था। मार्जिन कंपनी की 10.5% रही है, जो पिछले साल 8.2% रही थी। हालांकि जो नेट लॉस है वो भी कम हुआ है। पिछले साल कंपनी 59 करोड़ रुपए नेट लॉस में थी, जो इस बार 24 करोड़ रुपए हो गई है। बात करें तो जो शेयरों का परफॉर्मेंस आज रहा है वो 2% की हरियाली के साथ क्लोजिंग में देखने को मिला है। की बात करें तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो कंपनी का है वो 7.9% यानी कह सकते हैं कि 8% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 1074 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा की बात करें तो कंपनी का एबिटा भी 5.5% के आसपास बढ़ा है, 232 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। मार्जिन जो है वो 22.1% से घटकर 21.6% पे आ गई है। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है, 14.5% से ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है और 99.6 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। अब बात करते हैं गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दिन भर ये दबाव में शेयर देखने को मिला, लेकिन बाद में इसके शेयरों में उछाल देखने को मिली और 5% की हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग रही है। तो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 60% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 161 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 101 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू भी 41% से ज़्यादा कंपनी का ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 257 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा की बात करें तो एबिटा इसका 54.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और मार्जिन जो है 75.3% से बढ़कर 82.1% दर्ज की गई है। स्वराज इंजन के बारे में बात करें तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। इसके नेट प्रॉफिट में 32.5% के आसपास की उछाल देखने को मिली है। इसका रिजल्ट बाजार टाइम में देखने को मिला है और 32 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट इस बार दिखाया है। रेवेन्यू भी इसका 23.5% के आसपास बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, ये 346 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा 35.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 44 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। मार्जिन जो है 11.7% से बढ़कर 12.8% देखने को मिली है। उछाल देखने को मिली और 6.5% के आसपास की तेजी के साथ इसमें क्लोजिंग रही। हालांकि सुबह के दौर में यह शेयर दबाव में देखने को मिला था। इसका शेयर आज काफ़ी दबाव में देखने को मिला है। दिन भर फ्लैट रहा, लेकिन 12 बजे के बाद इसमें तेजी देखने को मिली और इसने 920 रुपये के आसपास का हाई बनाया, लेकिन बाद में इसमें दबाव देखने को मिला और गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। इसने 814 रुपये के आसपास का लो बनाया था। कंपनी ने बाजार टाइम में अपने नतीजे जारी किए थे। तो नतीजों की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 150% ईयर ऑन ईयर जंप किया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का जो इस बार रहा है वो 43 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 17.4 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 42% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 219 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा जो है वो इस बार एबिटा 64 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है, जो पिछले साल 31 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी बढ़ी है, 20.2% से बढ़कर 29.4% रही है। इसके बावजूद इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। स्टील स्ट्रिप्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू इसका 3.25% के आसपास डाउन हुआ है, 1075 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा 1% बढ़ा है, 118 करोड़ रुपए कंपनी ने
अपना जो है एबिटा दिखाया है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन कंपनी की बार 11% रही है, जो पिछले साल 10.5% रही थी। नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 20%, 47 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। वहीं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं, जिसके बाद इसके शेयरों में तेजी भी देखने को मिली, रिएक्शन इसका आया। तो कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम जो है वो 11.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 24,828 करोड़ रुपए ये दर्ज किया है। नेट प्रॉफिट भी 71% बढ़ा है, 551 करोड़ रुपए रहा है। और सॉल्वेंसी रेशियो फ्लैट रही है 2% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 61st मंथ प्रेसिडेंसी रेशियो इम्प्रूव हुई है, 55.86% से बढ़कर 62.31% हो गई है। और 13th मंथ परसेंटेंसी जो रेशियो है वो भी इम्प्रूव हुई है, 82.09% से बढ़कर 82.67% देखने को मिली है। तो ये अपडेट थे कुछ कंपनियों में। कैसा लगा वीडियो हमें बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।